अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन भी आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, इसका फार्मूला भी, तो वो फार्मूला भी डिराइव करेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए फिर इसको कैसे लिखना है। ये पैराग्राफ, इसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, ये है कि मूविंग एयर मूव कर रही है उसको विंड कहते हैं। और विंड को सेलिंग बोट्स, उनके लिए, उनको मूव करवाने के लिए भी यूज़ होती है ये हवा समुद्रों में। तो इस हवा की ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंस भी है। वुडन लॉग्स को मूव करवाने के लिए रिवर्स में, उसके लिए भी विंड की ज़रूरत होती है। तो ये पैराग्राफ ऐसे विंड के बारे में बताया हुआ है और विंड एनर्जी का टॉपिक इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आएगा, उधर डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपने क्या लिखना है, आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन राइट करनी है काइनेटिक एनर्जी की, और एक्सप्लेन की हेडिंग आपने इधर दे देनी है, एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन के बाद आप दो तीन पॉइंट्स ये ऊपर हैं इनको पढ़ेंगे, ये लिख देने हैं, एग्जांपल भी आ जाएगी इसमें। फिर आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है, ये साइड पे फिगर बनानी है और ये कंप्लीट लिख देना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी जब कोई बॉडी मूव करे उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, याद रख लें। काइनेटिक का मीनिंग ही मोशन है। यानी कोई बॉडी मूव कर रही है, चाहे कोई कार ही है, चाहे पानी मूव कर रहा है, या कोई इंसेक्ट कीड़े वगैरह मूव कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, या एटम्स मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करे उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। यही डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स आपने ये लिखना है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, की डॉट ई। काइनेटिक का के लिया, एनर्जी का ई, इसको इससे डिनोट करते हैं। एनर्जी है ये भी, इसके यूनिट भी जूल होंगे। आगे एग्जांपल, मूविंग वाटर इन अ रिवर, एक ये एग्जांपल हो गई। दूसरी आप खुद लिख सकते हैं, अ मूविंग कार। अ मूविंग कार, कार मूव कर रही है, उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये डेफिनेशन और ये तीन चार पॉइंट्स थे, दो पॉइंट्स और एग्जांपल ये भी हो गई। अब एक्सप्लेन करते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। अब हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉडी ली जिसका मैस m था, इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही थी। आफ्टर सम टाइम वो मूव करती हुई रुक गई। किसने उसको रोका है, कोई अपोजिंग फोर्स तो लग रही होगी ना, जिसने उसको कहा है कि रुक जाओ रुक जाओ। तो वो अपोजिंग फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसने उसको थोड़ी देर बाद रोक दिया। फिर जब रुक जाएगी ये बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रही थी, जितनी भी है v 2 मीटर पर सेकेंड है, जितनी भी थी, लेकिन जब रुक गई फिर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। और इसने इधर से इधर तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। ये हमने कंसीडर कर ली सारा कुछ, इधर तक पूरा पैराग्राफ हमारा हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की v है, मैस m है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, अपोजिंग फोर्स f की वजह से रुक गई, जब रुकी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, s। ये सारा पैराग्राफ हो गया। अब दी बॉडी से लेके अप तक क्या लिखा हुआ है, उसी से ये वाला फार्मूला ये बना दिया हुआ है रिलेशन, कि जब बॉडी मूव करेगी स्टूडेंट्स, ये टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, इसके ऊपर फोर्स भी लग रही है, तो ये वर्क डन करेगी और मूव भी कर रही है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो एट ए टाइम दो काम हो रहे हैं, वर्क भी कर रही है, एनर्जी भी इसके अंदर है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में। तो फिर दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अ बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड इज़ कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स अनटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड अप। कब तक ये मूव करती जाएगी, जब तक सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी यूज़ ना हो जाए।
तो इसी से ये फार्मूला बना दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। जब तक वर्क करती रहेगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जब तक वर्क नहीं करेगी, छोड़ देगी, रुक जाएगी, फिर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। अब इसी से हमने ये वाला फार्मूला बना दिया, ये वाला काइनेटिक एनर्जी को के डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को एफ एस से, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये 6.3 नहीं कहेंगे, इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी v थी, फाइनल 0 थी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज़ आ गई। फार्मूला पता है हमें, एफ इज़ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ए आ जाएगा एफ ओवर एम, और माइनस क्या शो कर रहा है कि अपोजिंग फोर्स है, बॉडी इधर को लग रही है, फोर्स अपोजिट लग रही है, अपोजिंग फोर्स की वजह से माइनस आया है। तो एक्सेलरेशन भी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी भी, फाइनल भी, 3 चीज़ें आ गई जिनके ऊपर टिक्स लगाई हुई हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर दी, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें ए की वैल्यू पुट की करेंगे, वी एफ की, वी आई की, इधर पहुंच गई। फिर क्या हुआ, एम डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो गया, इधर रह गया एफ एस, ये एफ एस रह गया, माइनस माइनस से कट हो गया हुए, एफ एस इधर रह गया, एम भी उधर चला गया हुआ है, 2 भी उधर चला गया हुआ है, और एफ एस अभी ऊपर पड़ा है कि एफ एस किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। तो फिर एफ एस की जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट किया एफ एस की जगह पे, तो काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, ऐसे भी इसको बोलते हैं, या 1/2 एम वी स्क्वेयर, ये इसका फार्मूला बन गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। मैं लॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। एक्सप्लेनेशन को हम दोबारा या मैथमेटिकल को रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या है, इक्वेशन 1 बनाई सबसे पहले, काइनेटिक एनर्जी को वर्क के इक्वल किया, वर्क की वैल्यू लगा दी, और काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई। फिर क्या किया, एक ये फार्मूला बनाया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, उसमें एक्सेलरेशन वी एफ वी आई की वैल्यूज़ पुट की, तो प्रूव हो गया फार्मूला, डिराइव हो गया फार्मूला। कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। तो आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं, ठीक है। ये 6.4 6.5 स्टूडेंट्स ये नहीं लिखते, इक्वेशन 1 इसको 2 कह दो, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसमें बुक में फ़िगर नहीं है, लेकिन आपने फ़िगर बना लेनी है। फ़िगर बनेगी तो स्टूडेंट्स आप इधर कंसीडर वगैरह लिख सकेंगे ना, फ़िगर अच्छी होती है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।